ये कहानी है रोहन की। एक आम लड़का जिसे अनजान दुनियाओं के सपने देखना पसंद था। एक पुरानी चमकती हुई किताब उसका इंतजार कर रही थी। किताब के पन्नों के बीच से एक सुनहरा बीज निकलकर जमीन पर गिरता है। रोहन उस बीज को उठाता है। उसके चेहरे पर हैरानी और उत्सुकता है। रोहन अपने गार्डन में मिट्टी खोदकर बीज को बो रहा है। रोहन मिट्टी पर थोड़ा पानी डालता है। पानी की बूंदें चमक रही हैं। मिट्टी से एक नीली रोशनी निकलने लगती है और जमीन थरथराने लगती है। एक विशाल जादुई पेड़ तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। पेड़ के पत्ते हीरे की तरह चमक रहे हैं और हवा में उड़ रहे हैं। पेड़ के बीच में एक जादुई दरवाजा पोर्टल खुलता है। रोहन ने बिना सोचे समझे उस जादुई दरवाजे में कदम रख दिया। रोहन एक बादल से बनी जमीन पर उतरता है। पोर्टल के उस पार एक ऐसी दुनिया थी जहां बादल जमीन बन चुके थे। दूर एक सुनहरा शहर गोल्डन सिटी दिखता है जिसके पिलर कांच के हैं। दूर एक सुनहरा शहर चमक रहा था, मानो सपना सच हो गया हो। रोहन के कपड़े अपने आप बदलकर एक राजकुमार जैसे हो जाते हैं। हवा में उड़ने वाली मछलियां, फ्लाइंग फिश, रोहन के पास से गुजरती हैं। रोहन एक नदी के पास रुकता है जहां पानी की जगह पिघला हुआ सोना बह रहा है। एक छोटी सी परी, फेरी, रोहन के कंधे पर बैठती है। तभी एक नन्ही परी उड़कर रोहन के पास आई। परी का चेहरा मासूम है और वो रोहन से बातें कर रही है। परी ने कहा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे रोहन। शहर का दरवाजा खुलता है और ढेर सारे जादुई लोग बाहर आते हैं। सब लोग उदास हैं, उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। अचानक आसमान काला होने लगता है और बिजली कड़कती है। तभी अचानक खुशनुमा मौसम काले बादलों में बदल गया। एक काला धुएं का साया, शैडो मॉन्स्टर, शहर के ऊपर मंडराता है। सुनहरा शहर अपनी चमक खोने लगता है। दीवारें काली हो रही हैं। वो साया शहर की सारी चमक छीन रहा था। परी रोती हुई रोहन को एक पुरानी तलवार की तरफ इशारा करती है। रोहन एक ऊंची पहाड़ी पर रखी चमकती तलवार को देखता है। रास्ते में बड़े बड़े पत्थर अपने आप हिलकर रास्ता रोक रहे हैं। रोहन एक पत्थर के ऊपर से कूदता है। रोहन ने हिम्मत नहीं हारी और चुनौतियों को पार करने लगा। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त तेज बर्फ गिरने लगती है। तेज बर्फीली हवाएं उसे पीछे ढकेलने की कोशिश कर रही थीं। तलवार के चारों तरफ आग की एक दीवार खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो करीब पहुंचा, चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। रोहन अपनी आंखें बंद करता है और आग के बीच से निकल जाता है। उसने अपने डर पर काबू पाया और आग के बीच से निकल गया। रोहन ने तलवार नीली रोशनी से जली। जैसे ही उसने तलवार को छुआ, पूरी दुनिया रोशनी से भर गई। रोहन के शरीर के चारों तरफ एक एनर्जी शील्ड बन जाती है। एक सुरक्षा कवच ने रोहन को घेर लिया। वो वापस शहर की तरफ तेजी से नीचे उतरता है। वो तेजी से काले साए का सामना करने के लिए लौटा। काला साया एक विशाल ड्रैगन का रूप ले लेता है। ड्रैगन आग उगलता है। रोहन तलवार से उसे रोकता है। ड्रैगन ने आग उगली, पर रोहन की तलवार ने उसे वहीं रोक दिया। दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। हर तरफ बिजलियां कड़क रही थीं और जादू का टकराव हो रहा था। रोहन तलवार को जमीन में गाड़ देता है। एक वेव निकलती है। वो वेव ड्रैगन से टकराती है और वो धुएं में बदलने लगता है। एक तेज रोशनी की लहर ने उस शैतान को धूल में मिटा दिया। शहर की चमक वापस आने लगती है। फूल खिलने लगते हैं। सब लोग खुशी से झूम उठते हैं और रोहन को कंधे पर उठाते हैं। सब ने मिलकर रोहन का धन्यवाद किया। वो उनका नायक यानी हीरो था। ये तुम्हारी बहादुरी की निशानी है रोहन। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। अलविदा हमारे छोटे हीरो। क्या आपको रोहन का ये जादुई सफ़र पसंद आया? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।